जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि अजर अमर तरकाल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। परमानेंट प्लांट भी ज़रूर लगाने चाहिए। परमानेंट प्लांट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि देखिए इन प्लांट को यदि आप लगा भी देते हैं तो इन प्लांट को लगाने के साथ साथ देखिए इनके कुछ नए नए पत्ते ले सकते हैं। और मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इस प्लांट में आपको 2 कलर के पत्ते मैं दिखा पाऊँगा। यदि ये एक प्लांट का और कुछ 2 प्लांट का और 3 प्लांट का भी कुछ ऐसा मैच होता है तो देखिए मैं इसे कुछ अलग तरह से आपको दिखा पाऊँगा। यदि मेरे पास देखिए इस समय ये 2 प्लांट है तो इन 2 प्लांट में आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पत्ते देख पाएंगे। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लांट लगाने होंगे। आप भी देखिए लैला मजनू से बहुत ज़्यादा कुछ रंग बिरंगी पत्ते ले सकते हैं। देखिए इन प्लांट को लैला मजनू क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है। ऊपर की साइड में आप देखेंगे आपको कुछ हरे कलर का पत्ता दिखाई देगा और निचली साइड में देखिए कॉफ़ी कलर का पत्ता दिखाई देगा। तो देखिए इन लैला मजनू को आप ज़रूर लगाएं। लैला मजनू के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। लैला मजनू इस प्लांट को इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम देखिए यदि कोई भी प्लांट लेने के लिए जाते हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी बहुत आसानी से ले लेनी चाहिए। मैं भी देखिए आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी दे पाऊँगा, क्योंकि यदि इन लैला मजनू की पहचान बहुत आसानी से की जाए तो इन्हें हम कभी भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इनका कोई भी ऐसा सीज़न नहीं होता कि हम देखिए विंटर में लाएंगे या कुछ गर्मी में लाएंगे। ये प्लांट परमानेंट तौर वाले प्लांट होते हैं। परमानेंट प्लांट का इसीलिए कुछ ऐसा फ़ायदा होता है कि इन प्लांट से कुछ कटिंगें भी बनाई जा सकती हैं। तो आप इन खूबसूरत लैला मजनू को ज़रूर लगाना पसंद करें। और मुझे देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए हर एक पत्ते में देखिए 2 कलर नज़र आ रहे हैं। तो ऊपर की साइड का और नीचे के साइड का पत्ता देखिए आपको कुछ अलग अलग तरह का दिखाई देगा। और ये छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में लगे हुए लैला मजनू के प्लांट है। इस समय देखिए इन्हें कुछ बहुत ज़्यादा देखिए पत्तियों में भरा हुआ मैं आपके सामने शेयर कर पा रहा हूँ। और बहुत ही कुछ सस्ती कॉस्ट वाले प्लांट है। हम यदि अपने घर में कुछ इस तरह के प्लांट लगाए तो ये बहुत आसानी से चल जाते हैं। और इन्हें देखिए हम समय के साथ साथ यदि अपने पास रखते हैं और इनकी कुछ ऐसी थोड़ी बहुत यदि केयर भी कर लेते हैं तो ये प्लांट देखिए ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते। ये प्लांट बहुत ही आसानी से चल जाते हैं। इनके लिए देखिए हमें सबसे पहले अच्छे पॉट लेने चाहिए, अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट लेनी चाहिए, तभी इन प्लांट को हम अपने घर में परमानेंट तौर पर रख सकते हैं। कई बार देखिए मैं सोचूंगा कि मेरे प्लांट देखिए इस समय देखिए मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, ये तो छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में भी देखिए बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा पत्तों से बने हुए हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसी मेरी गलती होगी, क्योंकि देखिए हमें कुछ इस तरह की मिट्टी इनके लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, ऐसा वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इन प्लांट को और भी समय तक अपने घर में रखा जा सके और भी नई पत्तियाँ ली जा सके और भी देखिए इससे कुछ कटिंगें बनाई जा सके। तो तभी देखिए मैं आपको इन प्लांट के बारे में कुछ ऐसी बातें बता पाऊँगा, क्योंकि देखिए इस समय तो ये प्लांट मैं आपके सामने छोटे पॉलीथीन बैग में ही शेयर कर रहा हूँ। और देखिए मुझे इनके लिए अच्छे से अच्छे पॉट लेने होंगे, बढ़िया से बढ़िया वर्मी कंपोस्ट लेनी होगी, बढ़िया अच्छी छनी रेतली मिट्टी लेनी होगी। क्योंकि देखिए हम कभी भी अपने प्लांट को चीकनी मिट्टी में लगाकर अपने प्लांट को कुछ इस तरह से खो देते हैं। हमें ये भी पता नहीं होता कि देखिए हमारा प्लांट सस्ता प्लांट है या कुछ महंगा प्लांट है। और ये प्लांट बहुत ही सस्ते प्लांट है। यदि इस समय आप इन प्लांट को नर्सरी पर लेने के लिए जाएंगे तो लैला मजनू आप इन प्लांट को बोल दीजिए। इनकी पहचान भी देखिए मैं आपके सामने करा चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ। इनके पत्तों से आप देखिए कभी भी इन प्लांट को यदि लेने के लिए जाएंगे तो इनकी पहचान इनके पत्तों को देख कर ही कर लीजिए। तो देखिए लैला मजनू को बहुत आसानी से लिया जा सकता है। ये प्लांट मैं आपको देखिए कुछ तरह से ये भी बताऊंगा कि यदि बहुत ही सस्ती कॉस्ट वाले प्लांट होते हैं, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इन प्लांट को यदि आप लेने के लिए जाएंगे तो आपको प्लांट 70-80 रुपये तक के बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल जाएंगे। और दोनों ही प्लांट देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है और बहुत पत्तियों से भरे हुए प्लांट है। देखिए कुछ मुझे कुछ अलग अलग पत्तियों में कुछ कलर नज़र आ रहा है, तो देखिए मुझे और कुछ भी दिखाना होगा, बताना होगा। क्योंकि देखिए इस समय तो देखिए पहले वाले प्लांट पर आप देखेंगे आपको बहुत ही चमकदार ग्रीन कलर की पत्तियां नज़र आएगी और दूसरे वाले प्लांट को देखेंगे देखिए इसमें कुछ अलग तरह की पत्तियां, जहां तक मैं आपको तो कुछ येलो और ज़्यादा देखिए कॉफ़ी कलर की पत्तियां होगी। तो देखिए लैला मजनू प्लांट हम आसानी से लगाना चाहे तो लगा सकते हैं और इनकी कटिंगें बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। इन प्लांट का देखिए मैं आपको कुछ ये बता रहा था कि कुछ विंटर का समय आता है। विंटर के समय में देखिए हमारे कुछ बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं कि उनकी पत्तियाँ बहुत कम से कम
हम बचा पाते हैं और बहुत ज़्यादा देखिए पत्तियाँ इनकी गिरती है। तो देखिए लैला मजनू की यदि कुछ सर्दी के समय में बहुत ज़्यादा कोहरा होगा, कुछ सर्दी होगी तो देखिए पत्तियाँ तो गिरेगी ही, क्योंकि देखिए हमारे हर तरह के प्लांट होते हैं, उन प्लांट को हम देखिए किस तरह से बचा कर रखें। हमें ये भी पता होना चाहिए कि यदि मैं देखिए इस समय तो कुछ ऐसा मौसम है कि इनकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा भरी आपको नज़र आएगी, और देखिए कुछ विंटर का समय आएगा, सर्दी का समय आएगा तो इनकी पत्तियाँ कुछ ज़्यादा गिरेगी। और इनकी देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टिके इस तरह से देखिए 3-4 स्टिके हैं, एक ही सिंगल देखिए प्लांट है। तो ये बहुत आसानी से देखिए दोबारा से कुछ नई पत्तियों में बनेगी। मौसम के साथ साथ देखिए ये प्लांट बनते हैं और बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी हाइट के भी बनते हैं। और देखिए यदि इनके लिए कुछ 10 या 12 इंची या पोट में भी आप लगाना इसे पसंद करते हो तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा और बहुत ज़्यादा देखिए खूबसूरती में पत्तियों से खिलेगा और भी देखिए इसमें कुछ नई पत्तियाँ बनेगी। तो देखिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे यदि लैला मजनू के प्लांट है तो इन प्लांट को हम किस तरह से कहाँ पर रखें। देखिए सबसे पहले ये प्लांट इंडोर वाले प्लांट होते हैं, छायादार प्लांट होते हैं। इन्हें हम छाया में ज़्यादा रखना पसंद करें, क्योंकि हमारे देखिए कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा जितने भी हम खूबसूरती में देखते हैं, रंग बिरंगी पत्तियों में देखते हैं, ये छायादार ही प्लांट होते हैं। इन्हें हम ज़्यादातर छाया में रखना पसंद करें, तभी हम इन्हें परमानेंट तौर पर अपने पास रख सकते हैं। और इनकी पानी के लिए देखिए हमें ये भी कुछ ऐसा देखना चाहिए कि इनकी मात्रा किस तरह से हम पानी यदि हम इनमें देखिए कुछ इस तरह से मैं आपके सामने इन्हें शेयर कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ। देखिए मिट्टी बहुत छोटी है और बहुत ही कम मिट्टी है, और हाइट भी देखिए इस समय देखेंगे तो इस मिट्टी की बहुत ही आपको देखिए पॉलीथीन बैग की हाइट छोटी होगी। क्योंकि देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने प्लांट को कितने बड़े पोट में लगाकर किस तरह से, कैसे और किस समय और कितने पानी की मात्रा देखिए हमें अपने प्लांट को देनी है। तो मुझे देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि कई बार कुछ ऐसी गलतियाँ भी हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि हमारे प्लांट देखिए कुछ छोटे पॉलीथीन बैग में लगे हुए थे, अब हमने कुछ देखिए बड़े पोट में रिपोर्टिंग कर ली है, और हमें तो देखिए हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भरा हुआ देखना है और बहुत ज़्यादा पत्तियों में देखना है। तो हमें कुछ पानी की मात्रा भी बढ़ानी होगी। आप ऐसी कभी भी गलती मत कीजिए, क्योंकि देखिए प्लांट हमारे देखिए पत्तियों से बनते ज़रूर है, हाइट में भी बढ़ते हैं, पत्तियों से भी बहुत ज़्यादा खिलते हैं। तो इन्हें देखिए पानी की मात्रा कम से कम ही रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्लांट को कई बार देखिए मौसम देखकर कुछ तो देखिए बरसात का मौसम होगा, और यदि कुछ देखिए कुछ अगली बार इस समय तो देखिए कुछ ऐसा हल्का हल्का बरसात का मौसम भी है, और आगे आगे धीरे धीरे देखिए विंटर का समय आएगा। विंटर के समय में देखिए कुछ हम अपने प्लांट को यदि 3-4 दिन छोड़कर भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आसानी से कुछ ज़्यादा ही चलते हैं। और हमें देखिए कुछ विंटर के समय में, सर्दी के समय में अपने प्लांट में पानी की मात्रा कम रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे प्लांट को सर्दी के समय में पानी की मात्रा बहुत कम मिलती है। तो हम देखिए जितनी कम से कम देखिए पानी की मात्रा का इस्तेमाल करें तो तभी अपने प्लांट को अगली बार क्या देखिए परमानेंट तौर पर भी रख सकते हैं। कई बार देखिए हम सोचते हैं कि हमने लैला मजनू के प्लांट लगाए हुए हैं और हमारे पास देखिए हर बार बहुत आसानी से देखिए लैला मजनू के प्लांट पत्तियों से बनते हैं और बहुत ज़्यादा देखिए पत्तियों में खिलते हैं। तो देखिए इनसे कुछ इस तरह के मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि लैला मजनू देखिए कुछ फूलों वाले प्लांट तो नहीं होते। इनकी देखिए कुछ पत्तियों में ही आप फूलों की तरह कुछ पत्तियाँ इनकी देख पाएंगे। खूबसूरती में देखिए पत्तियाँ फूलों की तरह आपको नजर आएगी, ऊपर से और नीचे से देखिए बहुत ही देखिए जिस समय ये प्लांट बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा चारों तरफ से देखिए पत्तियों से बनते हैं तो इनकी खूबसूरती, चमकदार पत्तियाँ अलग ही देखिए कुछ ऐसे पत्तियाँ बिखेरती हैं। तो देखिए इस लैला मजनू का आप देखिए सस्ते कॉस्ट में लेकर जरूर आइए। प्लांट मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए बहुत ही सस्ते प्लांट होते हैं। मुझे जहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि इस समय भी आप इसे लेकर आ जाते हैं तो ये बहुत आसानी से लग जाएंगे। देखिए इस समय कुछ प्लांट लगाने का समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए प्लांट लगाने का सीज़न है इस समय। देखिए आप कोई भी प्लांट लगाना चाहे तो चाहे वो देखिए इस समय यदि कुछ विंटर वाले प्लांट भी आ गए होंगे और देखिए कुछ समर वाले प्लांट भी नर्सरी पर है तो उन्हें बहुत आसानी से आप लगाकर कुछ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं। मैं तो देखिए आपको यही बताऊंगा कि यदि ये छोटे छोटे प्लांट बहुत सस्ते प्लांट होते हैं तो इन्हें लेकर आए। आपके देखिए कुछ ऐसे महंगे प्लांट भी होते हैं कि कई बार देखिए आप ये सोचते हैं कि देखिए प्लांट तो हम लेकर आए, बहुत महंगा प्लांट है, बहुत सस्ती कॉस्ट वाला हमने प्लांट अपने घर में नहीं लगाया, और देखिए ये प्लांट सस्ती कॉस्ट वाला प्लांट है और ये चल गया, और महंगी कॉस्ट वाला प्लांट हमने अपने घर में लगाया था वो प्लांट हमारा चल ही नहीं पाया। तो देखिए यदि कुछ सस्ते प्लांट होते, सस्ते प्लांट को लगाकर आप अपने घर में कुछ ऐसी खूबसूरती दे सकते हैं। और देखिए मैं आपको इनकी पत्तियाँ जहाँ तक दिखाऊंगा वहाँ देखिए आपको कुछ कलर बिखेरती हुई नजर आएगी। देखिए लैला मजनू की पत्तियाँ कुछ जब ज़्यादा बड़े साइज़ की बनती है तो देखिए इनकी पत्तियाँ हर जगह से कलर में खिलती है। देखिए कितनी खूबसूरती पत्तियाँ देखेंगे निचली की साइड में। देखिए आप इस समय देखिए यदि ये प्लांट नर्सरी पर रखे हुए तो देखिए इनकी कुछ मैं आपको कुछ ऐसी खूबसूरती ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि देखिए अभी तक मुझे ये प्लांट जहाँ तक लग रहा है कि छोटे पॉलीथीन बैग में आपके सामने शेयर कर पा रहा हूँ, और इन प्लांट को बड़े पोट में
कुछ जगह मिलेगी और बहुत ज़्यादा देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे बरसात का मौसम अभी तक तो देखिए जहाँ तक बरसातें लगी है, बरसातें चल रही है, तो ये कुछ और भी पत्तियों से बनेंगे और देखिए इनके ऊपर कुछ पानी का कुछ छिड़काव भी किया जाएगा, तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देंगे और बहुत ज़्यादा इनकी पत्तियाँ चमकदार दिखाई देगी। तो इन खूबसूरत देखिए लैला मजनू का आप जरूर लगाना पसंद करें। इतने सस्ते प्लांट यदि आपको किसी भी आसपास की नर्सरी से मिलते हैं तो इन्हें आप ना छोड़ें, इन्हें समय के अनुसार देखकर कभी भी लेकर आ सकते हैं और कभी भी लगा सकते हैं। और इन्हें देखिए छाया में रखना पसंद करें, छाया में जितने प्लांट रहेंगे उतने ही ये प्लांट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे। तो देखिए मैं तो कुछ ऐसी बातें ये भी बता पाऊंगा कि यदि हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट इसीलिए लगाने चाहिए। यदि देखिए हमारे कुछ प्लांट कलरफुल वाले पत्तों वाले प्लांट होते हैं तो ये प्लांट बहुत आसानी से चल जाते हैं और परमानेंट तौर पर तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे प्लांट देखने को मिल जाएंगे कि इन प्लांट को आप किसी भी आसपास की नर्सरी से बिना आंखें खोले ही लेकर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए कई बार देखिए हम ये सोचते हैं कि हम कौन सा प्लांट अपने घर में लगाने के लिए जा रहे हैं, हमारा प्लांट परमानेंट है या सीजनल प्लांट है। तो देखिए इन प्लांट को आप पहले कुछ ऐसी जानकारी ले, इनके बारे में कुछ ऐसा हमें पता भी होना चाहिए कि हमारा यदि कुछ ये लैला मजनू का प्लांट है, देखिए इस समय यही कई बार देखिए हम ये सोचते हैं कि हमने देखिए प्लांट अपने घर में लगाया, हमें ये भी पता नहीं कि इस प्लांट का नाम क्या है। तो ये कई प्लांट एक तरह के बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और एक जैसे पत्तों वाले दिखाई देते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्लांट का कॉस्ट कितना होगा और ये प्लांट कितने लंबे समय तक हम अपने घर में रख पाएंगे और कब तक इस प्लांट से कुछ नई कटिंगें ले सकते हैं, किस समय देखिए इस प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। तो इन प्लांट का देखिए यही फ़ायदा होगा कि लैला मजनू को आप बहुत ज़्यादा देखिए कटिंग में बना पाएंगे और बहुत ज़्यादा से कटिंगें ले पाएंगे। तो इन खूबसूरत देखिए छोटे छोटे देखिए पॉलीथीन बैग में लगे हुए लैला मजनू के प्लांट आप बहुत आसानी से किसी भी आसपास की नर्सरी से ज़रूर लेकर आए, ज़रूर लगाना पसंद करें। और मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए ये प्लांट मुझे तो कुछ सस्ते मिल गए और मैं भी आपके सामने इन्हीं इसीलिए शेयर कर पा रहा हूँ। तो आप भी देखिए ज़रूर इन प्लांट को लगाना पसंद करें। यदि देखिए कई बार आप इन प्लांट को लेकर भी आ जाते हैं तो इन्हें फ्रंट एरिया में आप अपने घर के आगे बहुत आसानी से रखकर बहुत ज़्यादा खूबसूरती ले सकते हैं। मैं देखिए आपको कुछ ऐसी बातें भी बता रहा था कि देखिए इस समय मैं इनके ऊपर किसी भी पानी का छिड़काव कर नहीं पाया, क्योंकि देखिए अभी यदि मैं इन प्लांट को कुछ 2 या 4 दिन बाद का देखिए कुछ ऐसा समय दूंगा, क्योंकि देखिए कोई भी हम प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं तो हमें एकदम से कभी भी अपने प्लांट को किसी भी मिट्टी में किसी भी पॉट में रिपोर्टिंग करना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे प्लांट देखिए कई बार हम किसी भी प्लांट को नर्सरी से लेके आते हैं तो बहुत सारे नर्सरी पर प्लांट होते हैं, गिनत प्लांट होते हैं, ये प्लांट उन जगह रखे रहते हैं। तो हमारे प्लांट देखिए कुछ अलग हो जाते हैं। जिस समय इन प्लांट को हम अपने घर में लेकर आते हैं तो हमारे प्लांट देखिए 2 हो 3 हो 4 हो जितने भी प्लांट हो गए हम लेकर आएंगे तो देखिए हज़ारों के प्लांट होते हैं नर्सरी पर और वो हमारे प्लांट 3-4 प्लांट उन प्लांट से अलग हो जाते हैं। तो उन्हें हमें कुछ 2 या 3 दिन का समय देना चाहिए। 2-3 दिन बाद देखिए उन प्लांट के लिए अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट, अच्छे मिट्टी के पोट और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी छाया में लगा कर रखनी चाहिए, तभी इन्हें देखिए हम अपने घर में परमानेंट तौर पर रख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ज़्यादा तो इन प्लांट के बारे में बता नहीं पाऊँगा, मुझे यदि थोड़ी बहुत ही इन लैला मजनू प्लांट के बारे में जानकारी थी, मैंने आपके सामने जानकारी दी और बताया कि इन प्लांट को देखिए परमानेंट तौर पर आप अपने घर में बहुत ज़्यादा समय तक रखें। और देखिए एक बार इन प्लांट को लगाकर छोड़ दीजिए और नो मेंटेनेंस और देखिए नो कुछ भी आप देखिए कुछ भी इन प्लांट को समय न दें। सब देखिए आप सिर्फ इन प्लांट का पानी का ख्याल रखें और इन प्लांट को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए मैं आपको ये बताऊंगा कि लंबे समय तक रखना किस तरह से पसंद करेंगे। क्योंकि देखिए आपने यदि कुछ आपके पास ऐसा और भी प्लांट है, कुछ ऐसे कुछ छोटे या बड़े, कुछ अलग अलग बड़े पोट में कुछ गार्डनिंग में प्लांट लगे हुए हैं, तो इन प्लांट को तो देखिए मैं आपको यही बता पाऊँगा कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा देखिए केयर की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये प्लांट देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ ऐसे ऐसे पत्तों से मिलते जुलते प्लांट होते हैं। यदि आप इन प्लांट को एक बार पहली बार देखिए देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा लगेगा देखिए हमने ये प्लांट कहीं पर देखे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लैला मजनू की पहचान इनके पत्तों से ही होती है और इनकी देखिए बहुत ज़्यादा डिमांड इसीलिए मानी गई है। क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा तो इन प्लांट के बारे में इसलिए बता नहीं पाऊंगा क्योंकि देखिए ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती वाले प्लांट इसीलिए माने गए। और देखिए मैं हर जगह देखिए आपको और कुछ भी दिखाऊंगा, देखिए जहाँ जहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बता रहा था कि देखिए एक सिंगल प्लांट है, हर देखिए एक सिंगल प्लांट देखिए 5-6 स्टिक है और 5-6 स्टिकों पर देखिए हर तरह से देखिए लैला मजनू के पत्ते आप देख पाएंगे। देखिए जहाँ तक आपको कुछ ऐसे पत्ते इनको देखिए फोल्ड कर भी दिखाऊंगा। देखिए फोल्ड कर दिखा रहा हूँ, देखिए आप देखेंगे निचली साइड से इनकी यही पहचान है और इन्हें इसीलिए लैला मजनू कहा गया है। तो आप इन प्लांट को ना छोड़े, इन्हें जरूर लेकर आए। और देखिए कुछ लैला मजनू के फ़ायदे ये भी माने गए कि ये प्लांट देखिए कुछ लगाकर घर को अच्छा भी माना गया। घर में यदि इन प्लांट को लगाए जाए तो ये लक्की भी होते हैं। देखिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि इन प्लांट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और मुझे जहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे यदि इन प्लांट को और भी कुछ अच्छे पॉट मिलेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा बनेंगे और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी नई स्टिकों से देखिए हाइट तो देखिए प्लांट बहुत आसानी से लेता है और बहुत ज़्यादा देखिए कुछ हाइट में ही बनता है। तो इन प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। और देखिए इनकी जिस टाइम कुछ ऐसी यदि कुछ नई पत्तियां बनती है तो इनकी जड़ें कुछ देखिए ज़्यादा बड़ी भी नहीं फैलती, हल्की हल्की जड़ें होती है, पत्तियां ज़्यादा बनती है और स्टिकें ज़्यादा बनती है। आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं।